भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। इस समस्त संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिससे जाने या अनजाने कोई गलत काम ना हुआ हो। हर किसी को अपने द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। विधि के विधान के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखकर अनजाने में किए हुए पाप के दंड से बचा जा सकता है। पाप मोचनी अर्थात पापों का नाश करने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से न केवल पापों से छुटकारा मिलता है बल्कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यह एकादशी चैत्र नवरात्रि से पहले आती है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु के चतुर्भुजी रूप की पूजा की जाती है। आइए अब शुरू करते हैं पाप मोचनी एकादशी की कथा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। द्वापर युग में एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आप चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताने की कृपा करें। हे मधुसूदन, इस एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत का क्या विधान है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, इस विषय में मैं एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती राजा मंधाता के पूछने पर महर्षि लोमेश ने कहा था। राजा मंधाता बोले, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है। कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। तब लोमेश जी बोले, हे राजन, पूर्व काल की बात है। चैत्र रथ नाम का एक रमणीक वन था। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था। विभिन्न प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। उसी वन में देवराज इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती थी। उसी वन में भगवान शिव के परम भक्त मेधावी मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्या में लीन थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित करके उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। वह मेधावी मुनि के भय से उनके आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और मधुर वीणा बजाती हुई गायन करने लगी। मेधावी मुनि घूमते हुए उस ओर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गायन करते हुए देखकर कामदेव से परास्त होकर मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू घोषा उनके समीप आ गई और अपनी वीणा को नीचे रखकर मुनि का आलिंगन करने लगी। मेधावी मुनि भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें दिन और रात की सुध नहीं रही। महर्षि मेधावी मंजू घोषा के सौंदर्य पर मोहित होकर भगवान शिव के रहस्य को भूल गए और रमण करते हुए उन्हें बहुत दिन बीत गए। एक दिन अप्सरा मंजू घोषा देवलोक में वापस जाने के लिए तैयार हुई। जाते समय उसने मेधावी मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे मेरे देश जाने की आज्ञा दीजिए। तब मेधावी मुनि बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। तब अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक ना जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके आप बीते हुए समय का विचार कीजिए। तब लोमेश जी ने कहा, राजन, मंजू घोषा की बात सुनकर मेधावी मुनि ने गंभीरता से बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो उन्हें पता चला कि उन्हें इस अप्सरा के साथ रहते हुए 57 वर्ष बीत गए हैं। मंजू घोषा को अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मेधावी मुनि को उस पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसे शाप देते हुए कहा, पापिनी, तूने मेरी कठोर तपस्या को नष्ट कर दिया है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू पिशाच योनि में चली जाए। मुनि के शाप से दग्ध होकर मंजू घोषा विनम्रता पूर्वक बोली, हे विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वचन बोलने या 7 पग साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। मैंने तो आपके साथ अनेकों वर्ष व्यतीत किए हैं। हे स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए। तब मेधावी मुनि बोले, हे भद्रे, क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर दी है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी है। वह सभी पापों का क्षय करने वाली है। हे सुंदरी, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने पर तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर मेधावी मुनि अपने पिता च्यवन मुनि के आश्रम पर चले गए। उन्हें आया हुआ देखकर च्यवन मुनि ने पूछा, बेटा, यह क्या अनर्थ किया, तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर दिया। तब मेधावी मुनि बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कृपा करके कोई ऐसा प्रायश्चित बताएं जिससे मेरे पाप का नाश हो जाए। तब च्यवन मुनि ने कहा, चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने पर तुम्हारी पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी मुनि ने विधि पूर्वक पाप मोचनी व्रत का अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से उनका पाप नष्ट हो गया और वह तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी पाप मोचनी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन किया और जिसके प्रभाव से वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारण करके स्वर्गलोक में चली गई। हे राजन, जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है और पाप मोचनी एकादशी की कथा को पढ़ने या सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। यह व्रत बहुत ही पुण्यमयी है। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी की कथा पूर्ण हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। आइए अब शुरू करते हैं पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु के समक्ष हाथ में जल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लें। उसके बाद पूजा करने से पहले एक वेदी को तैयार करें और उस पर 7 प्रकार के अनाज रखें। फिर उसके ऊपर एक कलश को स्थापित करें और उसमें 5 आम के या अशोक के पत्ते सजा दें। फिर वेदी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें और श्री हरि विष्णु जी को पीले फूल, मौसमी फल और तुलसी दल अर्पित करें। फिर पाप मोचनी एकादशी की कथा सुने और धूप दीप नैवेद्य से विष्णु जी की आरती उतारें। एकादशी की रात को भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन सुबह विष्णु भगवान की पूजा करके ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन करवाकर सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर उसे विदा करें। उसके बाद परिवारजनों के साथ भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत करने से बड़े पापों से छुटकारा मिल जाता है। यदि आपको पाप मोचनी एकादशी की कथा और पूजा विधि पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में